चलिए आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है फिजिक्स के भाग 3 में। प्रकाश का अपवर्तन है, ये भाग 3 है। हमने 2 भागों को पढ़ चुका है और उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे बढ़िया से। छोटा छोटा वीडियो पढ़ने में समय भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आपको कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये कांच का सिल्ली हो गया, इसी से प्रकाश का अपवर्तन हमें देखना है। जो प्रयोग के रूप में आपकी किताब में दिया हुआ उसको आप पढ़िएगा। हमने इसको कंसाइज करके जो मुख्य बातें हैं उसी को बताना, ठीक है। तो इस कांच के सिल्ली का प्रयोग ऐसे नहीं दे दिया है, इससे आपके सामने 3 चीजें निकल कर आती है, 4 चीजें निकल कर आती है। क्या क्या निकल के आती है? तो हमने पढ़ा है कि प्रकाश की किरणें जब 2 माध्यमों में चलती है तो क्या होती है। प्रकाश की किरणें जब 2 माध्यमों में चलती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनकी दिशा मुड़ जाती है, ठीक है। तो जो ये दिशा मुड़ती है तो कहने का मतलब है कि किधर मुड़ती है। तो एक हो गया कि अविलंब की ओर मुड़ेगी या अविलंब से दूर जाएगी। तो वहीं हमें 2 बिंदु यहाँ से मिल गया। क्या मिल गया कि अविलंब की ओर या अविलंब से दूर। तो ये दोनों चीजों को समझ लेंगे किधर। उसके बाद इससे एक और बिंदु हमारे सामने आता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन में आपको एक आएगा निर्गत किरण, उसके बारे में भी देखना है। और चौथा इसी से हम लोग देखेंगे कि जो 90 डिग्री पे आपतित किरण होगी उसका अपवर्तन कैसे होगा, ठीक है। तो इस कांच की सिल्ली से हमें 4 चीजों को देखना है और देखते हैं उसको बढ़िया से। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका ऊपर हो गया वायु, बीच में कांच और नीचे फिर क्या हो गया आपको वायु हो गया, ठीक है। तो जो वायु है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है? ज्यादा होता है। तो प्रकाश की चाल जब ज्यादा होगी तो आप ये बताइए कि वायु प्रकाश का सघन होगा कि विरल होगा? क्या होगा? विरल होगा, क्योंकि उसमें प्रकाश क्या तेजी से जा रही है। तो ये प्रकाश तक विरल हो गया, ठीक है। कांच की सिल्ली में क्या होगा? वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होगी तो ये क्या होगा? प्रकाश तक सघन होगा, ठीक है। तो ये ऊपर है आपको वायु, बीच में है कांच और नीचे फिर क्या है? वायु। तो हमने एक किरण लिया, ये किरण है आपको, ये क्या है? ये कौन सी किरण हो जाएगी जी? आपतित किरण हो जाएगी। और ये जो गई ये क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम 2 चीज देखते हैं। यहाँ तक पढ़े हुए हैं आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बारे में। ये क्या आपको अविलंब है, तो अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। इसे क्या कोण ले लेते हैं? ए ले लेते हैं, ठीक है। इसे क्या मान लेते हैं? ये ए कोण है। वैसे आई होता है लेकिन इसको अब ये मान के क्या चलते हैं? ए मान के चलते हैं, ठीक है। और ये अपवर्तित और ये अविलंब के बीच का कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण। इसको मान लेते हैं हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब एक ही किरण को 2 बार अपवर्तित होगी, एक ही किरण 2 बार अपवर्तित होगी। एक बार कहाँ अपवर्तित हुई? यहाँ पर। फिर कहाँ अपवर्तित हो रही? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या हो रहा है? माध्यम चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कांच से वायु में आ रही है। पहले वायु से कांच में और फिर क्या होगा? कांच से वायु में। तो यहाँ पे माध्यम चेंज होता है, फिर यहाँ पे अपवर्तित होगा। तो यहाँ पे जो अपवर्तित होने वाली किरण निकलती है यानी आपतित किरण, फिर आपतित किरण पहला बार अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण, अब उसी किरण का जब दूसरी बार अपवर्तन होता है तो इसे क्या बोलते हैं? निर्गत किरण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? निर्गत किरण बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया कि निर्गत किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, या इसको मान लेते हैं हम लोग, इस कोण को मान लेते हैं सी और इस कोण को मान लेते हैं डी, ठीक है। हमारे सामने 4 कोण उपस्थित हो गए, ए बी सी डी। तो ये आपको प्रयोग करके मैंने प्रयोग किया गया है। तो जो प्रयोग करके दिखाया जाता है तो उस प्रयोग के आधार पे हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, उसको मापते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? एक नतीजे पर पहुंचते हैं। तो आप जब ऐसा प्रयोग कीजिएगा तो आपके सामने एक नतीजा निकल कर आएगा। क्या नतीजा निकल कर? जो ये कोण ए है, ये जो कोण ए है, कोण बी से क्या होगा? बड़ा होगा। ये जो कोण ए है, कोण बी से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। समझिएगा बात। आप जब प्रयोग कीजिएगा, ये प्रयोग किया गया, आप देखिएगा, तभी प्रयोग के बाद ही नतीजे पर पहुंचा है। तब विज्ञान क्या है? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों के आधार पे जो विशेष ज्ञान अर्जित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो प्रयोग किया जाता है। तो हमने प्रयोग किया, कांच का सिल्ली लिया और इसको पहले वायु से गुजारा, फिर वायु से प्रकाश कांच में गुजारा, कांच से फिर क्या किया? वायु में निकाल दिया। तो हम जब प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पे जब मापते हैं इस कोण को ए को और मापते हैं बी को, तो हम देखते हैं कि ए कोण क्या है? ज्यादा है और बी कोण क्या है? कम है। ए कोण ज्यादा है और बी कोण क्या है? कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस फिगर को हम इधर शिफ्ट करते हैं। ये मान लीजिए दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है, इस पे आपतित किरण आई और ये सीधे निकल जाती तो कोई भी डेविएशन नहीं होता। तो ये आपका 90 डिग्री है। जितना कोण इधर होता उतना ही कोण इधर होता,
ठीक है, उतना ही कोण इधर होता है, क्योंकि ये क्या होती है शीर्षाभिमुख कोण हो जाती है। लेकिन ये किरण क्या हो जा रही है, मुड़ जा रही है। किरण क्या हो जा रही है, ऐसे मुड़ जा रही है। ठीक है, क्या कि ऐसे मुड़ गई है, तो यहाँ पे दो स्थिति उत्पन्न हो सकता है। एक स्थिति क्या हो सकता है कि फिर ये हम एक माध्यम लिए सतह, सॉरी एक का इधर देखिए, फिर हमने क्या किया, उसी सतह को यहाँ पर ड्रॉ किया, इसी तरह नॉर्मल एक और खींचा, यहाँ पे किरण सीधे ना निकलने की वजह क्या हुई, इस तरह थोड़ा सा इस बिंदु से ऐसे फैल कर निकल गई। ठीक है, यहाँ पे एक आपका हो रहा था बहुत ही, यहाँ पे एक कोण हो रहा था, यहाँ पे क्या होगी फैल कर निकल गई, और यहाँ पे क्या हो गई सिकुड़ कर निकल गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई सिकुड़ कर निकली, और यहाँ पे क्या हुई फैल कर निकल गई। देखिए ये दोनों स्थिति है। तो जब सिकुड़ कर निकलेगी तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सिकुड़ेगी, तो यहाँ पे जो एंगल होगा उस एंगल से ये एंगल तो छोटा हो जाएगा। तो वहीं जब आप प्रयोग करेंगे तो देखिएगा कि जब वायु से कांच में प्रकाश जाती है तो जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण वह अपवर्तन कोण से ज्यादा होता है। वह क्या होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से ज्यादा होता है। कब, जब प्रकाश ये ऊपर क्या है विरल, जब प्रकाश विरल से किस में आया, सघन में। ठीक है, जब प्रकाश क्या आया विरल से सघन में आया, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जरूरी चीज है। यहाँ पे आपतन कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आपतन कोण बड़ा हो जाएगा, अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। तो अपवर्तन कोण छोटा क्यों हो रहा है, अपवर्तन कोण छोटा क्यों हो रहा है, अपवर्तन कोण छोटा इसलिए ना हो रहा है कि जो किरण सीधे जाने वाली थी ज्यादा सीधे ना जाकर शिफ्ट कर गई है, दब गई है, इधर अभिलंब की ओर मुड़ गई है। क्या की है, शिफ्ट कर गई है, झुक गई है, दब गई है, और अभिलंब की तरफ, अर्थात कहने मतलब क्या, अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। ठीक है, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। यानी इससे एक निष्कर्ष निकला कि अगर आपतन कोण ज्यादा होगा, अगर आपतन कोण ज्यादा होगा, यानी कहने का मतलब कि अपवर्तन कोण से आपतन कोण ज्यादा हुआ, तो किरण किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो आपको वैसे याद नहीं करना है, ये मैंने एडवांस एप्लीकेशन बताया। आपको कैसे याद करना है कि जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाएगी, जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाएगी, तो प्रकाश की किरण में जो दिशा का परिवर्तन होता है वह अभिलंब की ओर होता है, अभिलंब से दूर ना होता है। किधर होता है, अभिलंब की ओर होता है। तो देखिए क्या हो गया, विरल से सघन में आया तो क्या होगा, प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो हम लिख देंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जाएगी बबुआ, सघन, कहाँ जाएगी बाबू, सघन माध्यम में। ठीक है, एक चीज हम लोग समझ गया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे हम इन दो किरणों के बारे में पढ़ेंगे। ये निर्गत किरण कब होगा, जब आपतित, अपवर्तित, अध्ययन, जब इन तीनों का मिश्रण तैयार किया जाएगा, इन तीनों को एक साथ देखा जाए तब ये निर्गत किरण होगा। तो इसको हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि निर्गत किरण नहीं है। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि अब हमको इस पेयर को देखना है। अब हमको क्या करना है, इस पेयर को देखना है। तो इस पेयर में देखना है तो ये कांच से प्रकाश कहाँ दे रही है, वायु में। अब ये माध्यम क्या है, सघन, ये तो पहले भी सघन था, और ये माध्यम आपको क्या था भैया, विरल था। ठीक है, तो जब इधर से इधर जाएगा तो ये आपतित किरण हो जाएगी, ये आपतित, और ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। ये क्या होगा, आपतन कोण, और ये क्या होगा, अपवर्तन कोण। तो देखिए ये जब प्रयोग किए रहिएगा, जब मापिएगा तो देखिएगा ये कोण इस कोण से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब कोण सी, देखिए हम इसको जानते हैं, क्या नहीं लिखा, आप घबरा जाते हैं कि अपवर्तित एक बार यहाँ आपतन कोण, एक बार वहाँ आपतन कोण, एक बार यहाँ अपवर्तन कोण, वहाँ अपवर्तन, इसीलिए हमने इस ऐसे लिखा था। कोण सी क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, किससे, कोण डी से। ठीक है, इस कोण को हटाइए ना तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इस समझिए। ठीक है, समझने के लिए हम लिखें, सी क्या हो जाएगा, डी से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये सी क्या हो जाएगा, डी से छोटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर सीधे निकलती तो सेम रहता है, यानी अब ये बड़ा हो गया, यानी डी बड़ा गया, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, फैल गया है। क्या हो गया, फैल गया है, फैल गया है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, अभिलंब से दूर भाग रहा है। अभिलंब की ओर जाता तो सिकुड़ता, अभिलंब से दूर हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, फैल रहा है। ये क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो दूर कब होगा, जब क्या होगा, आपतन कोण छोटा होगा। ठीक है, या कहने मतलब सघन से विरल में जाएंगे, जब क्या होंगे जी, सघन से विरल में जाएंगे। जब सघन से विरल में जाएंगे तो क्या होगा, तब ये होगा कि किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे कि ये क्या हुआ, सघन से, ये क्या हुआ, सघन से
विरल में गया। ये क्या हुआ, सघन से विरल में गया। देखिए हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप इसको मैनेज कीजिएगा। मैंने पिछले लगता है 4-5 दिनों से आपको वीडियो नहीं दे पाया। एक तो वैक्सीन लिया था तो उसमें 2 दिन रेस्ट करना पड़ा, उधर वीडियो बना दी, लंबा अपलोड हो रहा मौसम की वजह से, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कल से मैं सुबह वीडियो शूट करूँगा। कितना बच्चों को समझा, बच्चे हैं छोटे, मानेंगे नहीं बात, थोड़ा देर के लिए मानते हैं फिर हल्ला करने लगते हैं। और उनका खेलने का भी समय, मौसम बढ़िया है, थोड़ा सा बादल छाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में क्या था कि ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए पार्श्विक विस्थापन, 3 सारी चीज़ों को मैं अभी मिटा रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। इस किरण को हमने क्या कहा था, निर्गत किरण कहा था, ठीक है। इस किरण को हमने क्या कहा था भैया, निर्गत किरण कहा था। चलिए निर्गत किरण कहा था तो देखिए क्या होता है ये आपको कि ये आपतित किरण, ये आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण जब इसको बढ़ाइएगा तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, इन दोनों के जो बीच की लंबवत दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। निर्गत किरण समझ गया। अब समझना क्या है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है क्या होती है, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वही होती है आपको क्या, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो ये तीसरा बिंदु भी समझ गया। चौथा बिंदु क्या है कि 90 डिग्री पर आपतित किरण। तो देख ले अभी यहाँ पर तुरंत समझिएगा, ये जो अविलंब है इसमें कहीं कुछ मुड़ा हुआ है, इन्होंने क्या है, कहीं कुछ नहीं मुड़ा है। तो यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो 90 डिग्री के कोण पे किरण आपतित होगी वह बिना दिशा परिवर्तन के सीधे निकल जाएगी, यानी जिस दिशा में आपतित किरण आ रही होगी उसी दिशा में नीचे की तरफ अपवर्तित किरण हो जाएगी, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होगा। तो हमने आपको ये 4 बिंदु था, चारों बिंदुओं के बारे में बढ़िया से समझा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि विरल माध्यम से जब आप सघन में माध्यम में जाइएगा तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन माध्यम से विरल में जाइएगा तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अविलंब से दूर मुड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इतना चीज़ों को आप याद रखिएगा और फिर मिलते हैं इसको अगले इससे आगे वाले एक पार्ट को लेकर अगले वीडियो में। लेकिन आपको मैं कुछ एक और चीज़ बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, अभी 12 मिनट का हुआ है, 3 मिनट और चल सकता है, थोड़ा सा मैनेज मैं कर लूँगा। देखिए यहाँ पे मैनेज करने का मतलब क्या है कि आपको इस तरह याद करने में दिक्कत होगा, तो ध्यान रखिएगा विरल और आपको एक टर्म मिला है सघन। क्या टर्म मिला है जी, विरल और सघन मिला है। तो बताइए विरल क्या होगा, विरल वैसा जिसके पास कम हो और सघन वैसा जिसके पास क्या हो, ज्यादा। यानी ये हो जाएगा आपको गरीब व्यक्ति और ये क्या हो जाएगा, धनी व्यक्ति हो जाएगा, धनी नेत्र होता है। ये लीजिए अमीर, शायद इसमें आपको हर सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको विरल में क्या हो जाएगा जी, विरल मतलब कम मतलब क्या, गरीब, ठीक है। और आपको सघन मतलब ज्यादा मतलब क्या जी, अमीर, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हम सही लिखे थे, इसमें क्या होता है, दीर्घई होता है, धनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विरल मतलब कम यानी गरीब, जिसके पास कम पैसा होगा क्या होगा, गरीब होगा। सघन मतलब ज्यादा, यानी मत करने का मतलब क्या है कि धनी व्यक्ति है। तो आप बताइए इस धनी व्यक्ति की तरफ आपको 2 तरफ जाना है, एक आपको यहाँ पे गरीब महोदय है और एक आपको क्या है, यहाँ पे धनी महोदय व्यक्ति है। तब बताइए लोगों का झुकाव किधर होगा, गरीब की तरफ होगा कि अमीर की तरफ होगा कि धनी की तरफ होगा। लोगों का झुकाव हमेशा धनी की तरफ होगा। किधर होगा, धनी के जो व्यक्ति होगा, जो अमीर होगा, जिसके पास पैसा होगा, उसके तरफ लोगों का क्या होगा, झुकाव होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब क्या है, क्या कहने का मतलब कि जब विरल माध्यम से यानी गरीबी से जब अमीरी की तरफ लोग जाएगा तो क्या होगा, अमीरी की तरफ झुकेगा ना। अमीरी की तरफ क्या होता है, लोग सटता है, जिसके पास पैसा होता है उसका रिश्तेदार नहीं हो रिश्ता होता है तो लोग रिश्ता लगा लेता है ना, जिसके पास नहीं हो रिश्ता होता है क्या होता है, रिश्ता लगा देता है। तो अमीर के लगे लोग सटता है, गरीब से क्या होता है, दूर भागता है। तो वही है, आपको जो माध्यम है, आपको एक माध्यम है सघन और एक माध्यम है आपको विरल। तो जब देखिए विरल से आप सघन में जाइएगा
विरल से क्या कि सघन में, सघन मतलब क्या होगा, अमीर लगे जा रहे हैं तो अमीर लगे लोग सटता है, चुंबक की तरह उसकी तरफ जाता है, आकर्षित होता है। तो इधर क्या होगा, इधर की ओर होगा, की ओर, इसके तरफ झुका होगा, इसके तरफ लोग मुड़ेगा। वहीं जब आप बात कीजिएगा सघन से अमीर से गरीब की तरफ जाने पर तो लोग क्या होगा, दूर भागेगा, फटीचर है, जाएंगे तो कहीं पैसा मांग देगा तो लोग को घाटा होगा, तो क्या होगा, इससे दूर भागेगा। समझ गए? जब सघन में जाइएगा तो क्या होगा, अविलंब की ओर जाइएगा, और जब विरल में जाइएगा तो क्या होगा, अविलंब से दूर भागेगा। और उम्मीद है कि आपको ये कभी भूल नहीं पाइएगा आज के बाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप पढ़िए मन से और आप बताइए, क्वेश्चन आपके लिए डाल देते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कांच और आपको पानी, दूसरा है आपको पानी और गैस, दो ही क्वेश्चन है। एक बार कांच से पानी में जा रहा है, एक बार पानी से गैस में जा रहा है। बताइए इसमें जाने पर प्रकाश किरण किधर मुड़ेगी, अविलंब की ओर, या इसमें जाने पर किधर मुड़ेगी कि अविलंब, इससे अविलंब की ओर मुड़ेगी या अविलंब से दूर जाएगी, इसमें अविलंब की ओर मुड़ेगी या अविलंब से दूर जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कांच से पानी में जा रहा है, पानी से गैस में जा रहा है, तो कब प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ेगी और कब प्रकाश अविलंब से दूर जाएगी, इन दोनों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बिना वीडियो को पीछे किए, क्योंकि आप समझ चुके हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।